जय धन्य है ये वृंदावन, जहाँ भगवान ने गाय चराई। धन्य है ये कदम्ब के पेड़, जिन पर गोविंद ने बांसुरी बजाई। अक्रूर जी रस से उतर पड़े रस से हर्षाई, लोटर लगे भूमि में जाए। दौड़ दौड़ वृक्षंसन भेंटे, आनंद बढ़ो और कष्ट सब मैटे। ये बड़ा चलो हाथ आए। वृंदावन शोभन नहीं, नंद गाँव सो गाँव। बंसी बट सोबत नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। अक्रूर जी धूल मिट्टी माथे में लगाते, वृक्षों से भेंटते और वहां कृष्ण बलराम ददर्श कृष्णम रामम चो ब्रजे गोदो हनम गतौ किशोरौ श्यामलौ श्वेतौ। ये प्रथम पुरुष का जो वचन है सहतौ, तौ माने हुए दोनों किशोरौ श्यामलौ श्वेतौ श्रीनिकेतौ बृहद्यो। ददर्श कृष्णम रामम, कृष्ण पर बलराम को ब्रज में देखा। गौदोहनम गतौ, गाय दोहन को जाना। एक एक हाथ में बछड़ा, एक एक हाथ में दूध का बर्तन। किशोरौ श्यामलौ श्वेतौ, किशोर अवस्था है, एक सांवरे है, एक गोरे है। पीत नीलांबर धरो, एक पीले कपड़ा पहने, एक नीलांबर धरो। ये तुम मैं श्लोक एक एक शब्द का दोनों अवस्था। बार बार उन्हें गुरु जी को देखा तो दौड़ते गए कन्हैया से कहा, गोविंद कोई पागल आया है, दूरा उड़ा रहा। कन्हैया समझान दे लेके लीला करने को अक्रूर जी के पास पहुंच गए। अक्रूर जी ने कन्हैया को देख करके प्रणाम किया। भगवान ने कहा, अक्रूर जी उठ बैठो। नहीं उठे। भगत जी उठ बैठो। अक्रूर जी नहीं उठे। भगवान जान गए कि रास्ता में सोच रहे थे कि चाचा कहेंगे तब उठूंगा। भगवान बोले, भगत जी उठ बैठो। नहीं उठे। चाचा अक्रूर उठ बैठो। नहीं उठे। बोले, अंकल चाचा जी उठ बैठो। क्यों? जाके रही है भावना भावना स्यात् सिद्धर भवत तादर्शी। जैसी भावना वैसी सिद्ध होती। भगवान ने चाचा उठो कहा, अक्रूर जी उठ बैठे। भगवान घर पर ले आए, भोजन बनवाया, भोजन कराया। अक्रूर जी लेट गए। अब मैया यशोदा आ गई। देखो, अगर किसी की बुराई चलती हो, कोई अपरिचित व्यक्ति आ जाए, इंक्वायरी की जाती, पूछो पता लगाओ कहाँ है, कौन है, कैसे आया। आज भैया अक्रूर जी के पास गए पूछने लगे, भैया कौन गांव से तुम हो आई, और कहाँ को कौन सदेश हो लाई। सब कुछ कहा तो तब ही क्रूरा, मुख से बचन न निकले पूरा। कहाँ से आया? अक्रूर जी ने सोचा, मैंने बता दिया मथुरा से आया हूँ। कंस ने भेजा है तो कंस से बुलाई है, मैया कन्हैया को ना भेजे। अक्रूर जी सब चाहे पर मैया सब जाने लगी। कभी कभी इशारे की बात में बात समझ में आ जाती है। देखो सारी की बात बताओ। एक बार बुढ़िया ने एक महात्मा जी का न्योता किया। बुढ़िया ने बढ़िया सब्जी पूरी बनाई, पापड़ बनाए और थाली लगा के महात्मा जी को परस दिया। सब्जी पूरी तो परस दी, फिर पापड़ परसना भूल गई। पापड़ की थाली चूल्हे के बगल में रखी रही। महात्मा जी ने देखा, मम्मी ने सब्जी पूरी तो परस दी, फिर पापड़ नहीं परसे।
अगर मंगाऊंगा तो बुढ़िया कहेगी बाबा बड़ा लालची है, और नहीं मंगाऊंगा कैसे खबर नहीं है तो फंसेगी नहीं। महात्मा जी सारे से बोले अम्मा आज हमारे बहुत प्राण बचे। बुढ़िया बोली क्यों? महात्मा बोले जब हम तुम्हारे थे भोजन करके आ रहे थे ना तो रास्ते में हमें सांप ने बहुत रपेटा। बुढ़िया बोली कितना लंबा सांप था? बाबा बोले अपना पूछो। बोले आखिर? बाबा बोले जहाँ से हम बैठे ना इधर से लेकर जहाँ लगा पापड़ की थाली नहीं, इतना लंबा सांप था। बुढ़िया बोली महाराज सांप की बात जा रहे दो, तुमने पापड़ की काठी बनाओ तो हमें याद आ गया, मेरा पापड़ तो बनाए तो परस नहीं पाए, देर में परस नहीं, जरा क्षमा करना। महात्मा बोले भाई सांप नहीं पापड़ी क्या सोचो, बिल्कुल ही परेशान हो। तो कभी कभी इस आगे में समझ में आना की बात थी, सहन तो वाको कीजिए जो कुछ समझे सहन, और सहन बैन समझे नहीं दास कछु न कहन। मैया जा रही मथुरा से आया है कृष्ण बोलने वाले। मैया कहती आए बढ़िया रुको को, लेकिन कृष्ण को निभाने की बात ना करना। कहा क्यों? मैया कहती सुनो, हर मोरे लड़का हर कर सको हर खटकत है दिन में, और चलो न मरवा डाल है तब लग पर ही नाचे। मेरे लड़का कंस के तरह करके 6 जगह में कूद रहा था, और अगासुर बगासुर कई राक्षस भेजे, पर मेरा बेटा भाग से बचता गया। अब कहीं मथुरा में पहुंच गए तो मरवा डालेगा। भगवान बोले नंद बाबा तुम ग्वाल वालों को लेकर निकल चलो, मैं पीछे आ रहा हूँ। कहीं यहाँ निकल गए ग्वाल बाल, अब भगवान रथ पर बैठे मथुरा को जाने लगे। आज माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। जिस माँ का बेटा बैरी के घर में जाता हो उस माँ का हृदय कैसे धीरे रख सकता है? विधेयक ज्ञानेनम त्रिगुण विहरेनम रसकया विधेया सत्यात्वा तव चरण जोड़िया चतुर्भुज तदे तो छंदव्यम जनन सकलो द्वारन शिवे कुपुत्रो जाये तो कुचदपि कुमाता न भवति। पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। माँ के रग रग में कण कण में पुत्र के प्रति प्रेम होता है। माँ ने सोचा इतने दूर मेरा बेटा, तब तो कंस राक्षस भेजता रहा, उसके घर में पहुंच गए तो कैसे बचेंगे? माँ रोने लगी, भगवान रस थे रो मत, तुमने बिराने और हाने सहे और कीनी माखन चोरी बड़ भारी, द्वार पया करे अरे गोपियाँ रोझम गई तो मैं खा हजारन गारी। अरे कोटि जन्म और धारे में न मिले, हम सो लड़का तुमसी महतारी। भगवान बोले मारो मत, मुझे याद है मारा पर जब मैं माखन की चोरी करता तो गोपियां मेरे पीछे द्वार में आकर के तुझे हजारों गालियां दिया करती, और गोपियों की गाली को सुनकर के तू साड़ी के छोर को फैलाता, गोपियों को कहती अभागनी को बुढ़ापे में बेटे का मुँह देखने को मिला है। मेरे लाला को मत पूछो, जिसका जितना नुकसान किया हो अपना नुकसान ले जाओ।
पर मेरे लल्ला को मत कोसो, गोपियां गाली देती और तू सक्षम होकर के गोपियों की गालियां मेरे पीछे सुनती। भगवान कहते हैं माँ, करोड़ जन्म रखने पर तेरे जैसी माँ, मेरे जैसा बेटा नहीं मिल सकता। क्या प्यार है माँ का। इसीलिए तो लिखा मात पिता है पूज्य, तुम्हें उनको क्यों ठुकराते हो। मक्का, अरे जिनने तुमको पाला पोसा उन पर राग जमाते हो। क्या प्यार है माँ का, क्या प्यार है पिता का। अगर घर में गरीबी है और एक से अन्न है तो स्वयं भूख सहकर माने तुमको भर पेट खवाया था। गरीबी एक से आता है, आधी रोटी बना करके लड़के का पेट भर देगी और आधा बचा के रखेगी। मैं तो भूख से लूंगी और ये साथ मेरे बेटा के खाने के लिए हो जाएगा। खुद भूखी रही और माँ की ठंड में लड़का ने पेशाब कर दी तो वो तो गीले में सोई, सूखे में तुम्हें सुलाया। माँ की ठंड में लड़का ने अगर पेशाब कर दी तो माँ गीले में लेटेगी, बेटा को सूखे में लेटाएगी। आशा है बुढ़ापे में ये मेरी सेवा करेगा। पर याद रखो, जब वही लड़का बहू के कहने से मताई से लड़ता है, उस समय माँ का हृदय क्या कहता होगा। अगर मैं जानती होती बुढ़ापे में ये मेरी दशा करेगा और एक ही जरा माँ की ठंड में पेशाब के गीले कपड़ा में लगाए रहती तो निमोनिया हो जाता और ना जाने कब मर के चले जाते। आज सताने को नहीं बचते। क्या प्यार है माँ का। पिता का प्यार देखा। एक लड़का अषाढ़ में अपनी कटारी छा रहा था। बाप ने देखा 12 बज गए, धूप है। पिता ने कहा बेटा कर जाओ, धूप ज्यादा है। लड़का बोला भी नहीं, बाप को राही नहीं, मेरा अकेला लड़का माँ में छा रहा है धूप में। तो लड़का ने उतरा तो बैठक में पैर में करो तो नाती तो घरानो नाती उठा के जोड़ी में ठाड़ हो गो बाबा। लड़का से बोले बेटा उतरिया, घाम न लग जाए। लड़का ने देखो कि पापा हमें मोड़ा खेले घरानो। अरे बोले मैं तो आऊं तो वह जल्दी ले जा, घाम न लग जाए। बाबू ने जैसी तोरो प्यारो आ, जैसी तो ते मोरो प्यारो मुंह पे तो लग जाए। क्या प्यार है माँ का, क्या प्यार है बेटा का। एक मूर्ख लड़का माँ से कहने लगा तू जब देखो जब लड़ती है, मैंने 9 महीना पेट में रखा, पेट में रखा। अरे मैं 50,000 के महीने का खिलाफ किराए में लिए हूँ, तू बता दे 9 महीना का किराया। पेट में 9 महीने रखा, बता कितना रुपया हुआ। मताई बोली एक रात तक मुझे बगल में लेट जा, पूरा ऋण चुक जाएगा, फिर न कहूंगी। लड़का लेट गया। रात के 9 बजे बताई बोली प्यास लगी। लड़का पानी लाया, एक कुल्ला पिया और लड़का के गद्दा में बताई ने पानी डाल दिया। लड़का लेट गया, फिर बोली प्यास लगी, फिर लड़का पानी लाया, फिर एक कुल्ला पिया, फिर गद्दा पे डाल दिया और लड़का लेट गया। बताई बोली सो जा, लेकिन 2 गिलास पानी जब गद्दा में डालो तो नींद आएगा। लड़का करोटा लेता, बताई बोली बेटा सो जा। लड़का गुस्सा होके कहता पागल, 2 गिलास पानी गद्दा में डाल दिया, गीले में नींद आएगी। माँ बोली क्यों रे पगला, एक दिन के गीले में तेरी नींद नहीं आती, एक दिन गीले में। और मैंने तो 6 साल तक तेरे पेशाब की गीले में लेती और तेरी पेशाब की बदबू भी मेरी आंखों नाकों में आती थी। मैंने दुर्गंध भी सही, जबकि ये तो पानी तो मेरा ऋण चुका सकता है। याद रखो बंधुओं, कभी माता पिता के ऋण को नहीं चुका सकते।
अगर माता पिता की सेवा, सास ससुर की सेवा ना की तो तुम भी एक दिन बूढ़े होगे। अगर तुमने सम्मान नहीं किया सास ससुर का तो तुम्हारी बहू में हाथ में पल्ला ना झोला है। अगर घसोड़ के अन्ना फेंक तो भागवत बात को छोड़ दो। तो अगर तुम सेवा करोगे तो फिर पल्ला मिलेगा झोलने को। जो करोगे वही तो भरोगे। क्या प्यार है माँ का, क्या प्यार है पिता का। एक लड़का कुशल में पड़ गया, एक वैश्या के घर में रहने लगा। वैश्या कहती मैं तुझसे प्रेम करूंगी, पर कब? जब तुम अपनी माँ को मार डालेगा तब। लड़का छुरी लेके गया, माँ को मार डाला। माँ का कलेजा गद्दी में लेके वैश्या के घर में आया और देहरी पर पैर रखा। पैर में चमेटा लगा। चमेटा लगने से लड़का देहरी पर गिर पड़ा और लड़का जब गिरा तो माँ का कलेजा गद्दी से काफी दूर जा गिरा और माँ के कलेजे से आवाज आई, हाय मेरे बेटा को लग गया होगा, हाय मेरे लाल को लग गया होगा। एक मरी माँ का कलेजा लड़का के गिरने पर होता है। इसलिए देखा माँ पिता से नफरत का व्यवहार करोगे तो सुन लो, तुम भी अपने लड़कों से वैसे ही पाओगे, लिख रख लो। तेरे जैसी माँ और मेरे जैसा बेटा नहीं मिल सकता। आज भगवान रथ पर बैठ करके चले। आज पूरे गोकुल में शोर हो गया कि भगवान ममाने जा रहे। तो गोपियां कोई आटा बोल रही थी, आटा के हाथ में कोई पानी भरने जा रही थी तो हाथ में चकवा लिए दौड़ी आई। एक साथ बहू पानी भर के आ रही थी। बहू ने सुना कि भगवान ममाने जा रहे हैं। तो बहू ने पानी का घड़ा रास्ते में रख दिया तो कन्हैया के घर को दौड़ने लगी, मैं भी दर्शन कर आऊं। सास ने मुड़ करके पीछे देखा, रास्ता में घड़ा रखे बहू कहाँ जा रही। लो तो बहू क्या बोली, अरे मेरी लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी शाम संग लगी है कब से भाई बावरी, मैं तो कब से लागी प्रेम डोर मोदन से भाई बावरी, मैं तो कब से ये तो कैसी, ये तो कैसी, ये तो कैसी पागल ये दुनिया क्या जाने। बजा
दौड़ती आई, कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। सखी बोली कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले ममा ने। गोपी बोली मैं नहीं जाने दूंगी। भगवान बोले क्यों? तो क्या बोली वो गोपी? मैंने लाखों के बोल सहे कन्हैया तेरे लिए, मैंने लाखों के बोल सहे कन्हैया बेदर्दी तो है दर्द न आवे, रात दिन हमको तड़पावे, नैनो से नीर बहे कन्हैया आगे गोपी बोली जब से तुम्हें संग नाता जोड़ा, दुनिया ने मुख से मुख मोड़ा, कोई मुझको ना अब ना कहे कन्हैया गोविंद सीटी न दे, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। भगवान रुक गए। आज पूरी रात गोपियों की दशा क्या? एवं प्रभु राम बेरहातुरम स्वरम ब्रज श्रिया कृष्ण सत्यमानस विसृज लज्जा रुरुष सगम गोविंद दामोदर माधुरी। आज पूरे की गोपियां पूरी रात विसृज लज्जा, लज्जा को छोड़कर सस्वरम रुरु रोते हैं ऊंचे स्वर में, गोविंद दामोदर माधवेति। हे गोविंद, हे दामोदर, हे मोहन, हे माधव। फिर गोपियां आ गई, कहती महाराज ना जाओ। भगवान बोले जाना तो पड़ेगा, जल्दी आ जाओ। गोपियां कहती ठीक है, कन्हैया नहीं मानते तो जाते हो जाओ, हम छोड़कर सबका दिल तोड़कर, ब्रज जैसा सुख नहीं पाओगे, कान्हा नहीं पाओगे, कान्हा नहीं पाओगे। हो समय हमको छोड़ करके कान्हा तुम तो जाते हो वहाँ, किसके भरोसे हम जिएंगे यहाँ। शायद माखन का ब्रज में जैसा मिला है तुम्हें, कान्हा मिला है तुम्हें, ऐसा सुमाखन नहीं पाओगे, कान्हा नहीं पाओगे। राजन बजाओ, हम छोड़कर सबका दिल
जैसा प्रेम नहीं पाओगे काला, नहीं पाओगे। जाओ गोविंद, ब्रज में जैसा सुख और माखन का स्वाद मिला मथुरा में नहीं मिलेगा। जाते हो जाओ पर भूल नहीं जाना। आज गोविंद रथ पर बैठ करके चल पड़े। लिखा तार निराशा निर्वतु गोविंद बिन बर्तना। तार निराशा, गोपियां निराश ऐसी खड़ी जैसे दीवार में चित्र बना दिया गया। रथ बढ़ा लेकिन मैया को चैन नहीं पड़ा। मैया यशोदा रथ के पीछे दौड़ी और इतनी दौड़ी कि दौड़ते दौड़ते मैया रथ के आगे पहुंच गई। भगवान बोले अब तुम ये रथ खड़ा कर लो, ऐसा ना हो माँ का शरीर घूम जाए तो रथ के पहिया के नीचे ना आना। रथ खड़ा किया, कन्हैया की मैया ने आरती उतारी। अगर माँ बेटा की आरती उतारती तो पुत्र की उम्र बढ़ती है। अगर भक्त भगवान की आरती उतारता है तो भगवान की उम्र बढ़ती है, और अगर पत्नी पति की आरती उतारती तो पति की उम्र बढ़ती है। मैया ने आरती उतार कर कहा, लाला आज तक तो मुझे माँ कहता था, मैं तुझे बेटा। आज मैं बता दूं, मैं तेरी माँ नहीं, तेरी माँ तो देव की है। मैं तो तेरा लालन पालन करने वाली एक दासी। भगवान कहते माँ तू कुछ भी को, संसार के लोग जब माँ का नाम पूछेंगे तो मैं तो तेरा ही नाम बताऊंगा। मैया बोली, लाला मथुरा जाकर के एक बात भूल जाना। एक बार मुझे गुस्सा आ गई थी तो मैंने रस्सी से तुझे बांध दिया था। मथुरा जाकर के बांधने की बात भूल जाना। भगवान बोले, मैया मैं मथुरा जाकर के सब कुछ भूल सकता हूँ, लेकिन मैया मैं तेरे प्रेम के बांधने की बात कभी नहीं भूल सकता। मुझे तो वही बांध सकता है जिसके हृदय में पवित्र प्रेम होता है। मीरा ने बांधा प्रेम की डोरी में, सूर्य ने बांधा प्रेम की डोरी में, जिसने भी मुझे बांधा प्रेम की डोरी में मैं सब कुछ भूल सकता, पर तेरे प्रेम के बांधने की बात कभी नहीं भूल सकता। मैया ने काजल लिया, गोविंद की आंखों में काजल लगा करके और माथे में लगा दिया, ऐसी चूल्हा यूं सब बना दिया। कन्हैया कहते मैया मैं ममा बने जा रहा हूँ और तूने मेरे माथे में काजल लगा के काजल कर दिया लाल काला। मैया बोली, अरे के बिहारी तोरे कजरा रे मोटे मोटे नजर राम लग जाए, नजर राम लग जाए, नजर राम लग जाए। तो हारी भगवानी तुम मोटे
मथुरा की नारियों की दृष्टि बड़ी खराब है। किसी किसी की नजर से तो पत्थर टूट जाता है। इसलिए मैंने काजल लगा दिया, बेटा जल्दी आ जाओ। भगवान कहते मैया मैं जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन जब तक मैं मथुरा से लौट के ना आ जाऊंगा तब तक तो मेरी गायों को, मेरे बछड़ों को और अपने प्रेम प्यार को और अपने शरीर को बचाए रखना। ऐसा ना करना कहीं मैं मथुरा चला जाऊं तो मेरे दुख में दुखी होगा। कहीं 2-4 महीने में ना आया और तुमने कहीं मेरे दुख में वियोग में भोजन को त्याग दिया और भोजन न करके अगर तुमने कहीं शरीर के प्राणों को त्याग दिया तो मैं मथुरा से लौट करके आकर के मैं किसे मां कहूंगा, कौन मुझे बेटा कह करके गले से लगाएगा। जब तक मैं लौट के मथुरा से न आ जाऊं अपने प्राणों को बचा के रखना और मुझे मां कहने के लिए बनी रहना और मुझे गले से लगा करके माखन को देने के लिए बनी रहना कह करके गोविंद मां के चरणों में गिर करके रोने लगे। आज बेटा को रोते देखा तो मां की आंखों से प्रबल आंसुओं की धार बहने लगी और वह दुख खाकर गिरी और होश आया तो मां रोती चली लगी। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। मेरा लाला मुझे छोड़ करके आज बन जा रहा है, मैं किसके सहारे जीवित रहूंगी। तू चला जाएगा मैं किसके सहारे अभागिनी माँ को छोड़ के जा रहे हो मेरे प्यारे लाल। तुम तो मवाने चले जाओगे पर तेरे बिना तेरी अभागिनी माँ कैसे बच पाएगी, कैसे प्राणों को बचा पाएगी। देखकर की मानो आज इतनी आदत पर बैठे चले जा रहे। अब क्रूर जी जब भगवान को निभाने गए थे, जब तो जानते थे परमात्मा है कंस को मारेंगे, लेकिन जब गोपियों का और कन्हैया का हाथ पकड़ कर रोकना देखा तो अक्रूर के मन में भ्रम हो गया कि ये तो गोपियों की बस है, गोपियां हाथ पकड़ के ले जाऊंगा। अच्छा बताओ, आँख की देखी बात मानना चाहिए कि कान की सुनी है? आँख की देखी तो चाहती भागो सुनो न मान हो, कान की सुनी अरे ना आँख की देखी ना कान की सुनी। विवेक करना चाहिए, बिना विवेक का काम नहीं बनता। एक बाबूजी थे, उनका पैजामा 1 फीटा लंबा था। उन्होंने अपनी घरवाली से कहा सुनो ये पैजामा लंबा काट दो। घरवाली कहती मुझे अपनी मम्मी से कहो दीदी से, मताई से कहा तुम काट दो। मताई बोली गोबर कर आऊँ तो काट दूंगी। दीदी तुम काट दो, मुझे पानी भरना हूँ काट दूंगी। न माँ ने काटा न बहन ने, घरवाली ने लंबा था तो बाबूजी ने नाप से काटा, तरपाई करके डाल दिया और चले गए। मताई चली गई गोबर को, बहन चली गई पानी को। अब घरवाली ने सोचा पति देवता पैजामा ना मम्मी ने काटा ना दीदी ने, तो घरवाली ने उठा के एक मीटर नाप नहीं काटा, तरपाई करके डाल दिया। दोनों आगे मताई, माँ ने सोचा मोड़ा को पैजामा न बहू ने काट न मोड़ी ने, उठा के माने काट के डाल दिया। तो आगे बहन ने सोचा भैया का पैजामा
न माँ ने काटा न भाभी ने। अब मुझे टेम है, उठाया तुरंत बहन ने और एक एक बीता नाप में काट के तुरपाई करके डाल दिया। बोले कई बीता कट गया 4। अब पैजामा का क्या बचा? अंडर दिया। अगर विवेक कर लेते ना तो काम बन जाता। आज गोपियों ने विवेक नहीं किया। भगवान तो गोपियों के बस में है। अक्रूर जी ने सोचा, भगवान ने सोचा अक्रूर को भ्रम हो गया है, इनका भ्रम दूर कर दिया जाए। आगे से वो लिखा रथेन वायु वेगेनम कालिंदी आग है नासिनी, अगमाने पाप नासिनी। कालिंदी मन यमुना, वायु के वेग के समान रथ यमुना किनारे पहुंच गया। भगवान ने सोचा इनका भ्रम दूर कर दिया जाए। हे गौतम जी बैठ जाओ, तुम थकते नहीं हो, फिरते हो, बैठ जाओ। यमुना किनारे पहुंच गए तो भगवान बोले समय जान बोले भगवान कर लीजिए अक्रूर अक्रूर जी ने कपड़ा रखे किनारे और जैसे जमुना में डुबकी लगाई। प्रवसनीर डुब की जब मारी, जल में देखे गोवर्धन धारी, अकचकाय जब ऊपर आए, सुरथ बिहारी के दर्शन ऊपर आए सो रखते। कई बार डूबे अंदर, ऊपर आए सो ऊपर। तो स्नान के बाद अक्रूर जी भगवान से भय करने लगे, तो मेरे करता और चरा चरसो और तुम्हें वो भागता सदा दयालु, तुम्हें वो एवास और जगन्ययंता और प्रभु वयं तुम सततम नमामा। तुम ब्रह्मा बन के सृष्टि करने वाले, विष्णु बन के पालन करने वाले, शंकर बन के विनाश करने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले, पाप से विनाश कोसी, पाप का विनाश करने वाले, तुम्हें एवास जगन्ययंता, तुम एक होकर जगत में अंता संसार को कठपुतली की तरह नचाने वाले मेरा बारंबार प्रणाम। विनय करके अक्रूर जी बाहर निकले, रथ पर बैठे, कपड़ा पहन के। भगवान ने सोचा माया तो देख ली अक्रूर ने, मैं बताएंगे नहीं। भगवान ने बहुत देर लो आज नहाई, ज्ञान परत है कछ मोराई, अक्रूर तुम सब जानते अंतर्यामी। चलते चलते मथुरा के बाहर पहुंच गए। भगवान से उतरे आए, अक्रूर से उतरे, बोले ना हम भवत रहिता प्रवेश मथुरा प्रभु, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा। पालना पालन, हाथ से हाथ पकड़ लिया, बोले मेरे घर चलो। भगवान बोले बहन मामा लोग जाएंगे फिर आएंगे। अक्रूर जी रथ लेकर कंस के द्वारे पहुंच गए, खड़ा कर दिया रथ, कंस को बता दिया कैसे बलराम आ गए। घर चले गए और भगवान वही बगीचा में पहुंच गए जहाँ बार बार नंद बाबा ठहरे थे। रात भर बगीचा में रोके, सवेरा हुआ, भोजन किया, नंद बाबा को प्रणाम करके बोले बाबा तुम्हारे
आज्ञा जो पाऊं देखन मथुरा शोभा जाऊं मथुरा की शोभा को करनी दूसर नगर सजो नहीं धरनी घूमत फिरत सखर के साथ पहुँचे एक जगह ब्रजनाथा देखो रजक एक पट धोव स्वच्छ करे और मैल को खोवे कपड़ा साफ कर रहा है। भगवान धोबी से बोले भैया कछु कपड़ा हमें दे दे मम्मा। वहाँ तो एक सा प्रभाव था, एक सा जानते हो, एक लड़का स्कूल में पढ़ता था। माँ साहब ने पूछा जो बेटा तुम्हारा नाम क्या है? लड़का बोला मेरा नाम पप्पू। अरे पापा का नाम है पप्पू, अरे मम्मी का नाम है पप्पू, कहीं सब घर पप्पू कैसे? लड़का बुलाकर हम खेलने चले गए। माता जी रोटी बनाने को बैठी, पानी की जरूरत पड़ गई तो मम्मी पापा से कहती पप्पू पानी दे देना। सो पापा हो गए पप्पू और साथ पापा रोटी खाने बैठ गए और पापा को सब्जी की जरूरत पड़ गई तो पापा मम्मी से कहते पप्पू सब्जी दे देना। सो मम्मी हो गई पप्पू और पापा हो गए पप्पू। हम तो पप्पू घड़ी बनाए तो ऐसी एक सा प्रभाव, जैसी कंस वैसी चारूर वैसे मुस्तेक वैसी कंक वैसी निप्रोध वैसे संत धोबी कहता व्यंजन के चरैया बनैया पर बिहर के राजसी कपड़ों का पहनना जागो क्या। व्यंजन के चराने वाले महेरी के खाने वाले। महेरी जानते हो? महेरी महेरी लक्ष्मी कहा था महेरी। जब 45,000 रुपया भेज तब बनी भैंसियत तब बनी महेरी। महेरी लक्ष्मी कहती महेरी। अगर लक्ष्मी ना हेरी तो कई भरत डबला रहे छपिया रहे मठा बाबा आजकल में फटा लोग मठा कहाँ रखा। तो इसलिए तुम क्या जानो बलराम जी ने सारा किया मारो झापा ये वही है। एवं प्रकट मानसो कुपतो देवकी सुता रजकस कराग्रेलम शिरा काया तेरा भगवान ने हाथ पकड़ के भूसा मारा एक में धोबी मर गया। कपड़न की फोड़िया छुड़ा ली। गरीब बालकों को कपड़ा बांट दिए। गरीबों को राजा के कपड़ा मिल गए। कहते कन्हैया तो हमारा ब्याह हो जाएगा, बराते चलोगे? भगवान बोले जरूर रही चले। रास्ता साफ होती जा रही, ढीले ढाले कपड़ा। आज का जमाना हो ना, हमने देखा कहीं इतनी शर्ट पहने, अरे भैया छोटी कमीज पहने तुम, कपड़ा कम था क्या? अरे बोले पंडित जी तुम कहा जाना कुर्ता वाले आदमी या शॉर्ट शर्ट आया और ढीली ढाली हो गई। इतनी ढीली शर्ट पहने भैया, या तो लूजर आया तो ढीली हो तो लूजर में चलेगी और कपड़ा कम हो तो शॉर्ट शर्ट में चलेगा। तो पहले नहीं चलता था। चले जा रहे आगे दर्जी मिला। दर्जी दर्जी नाम लो छिपी टेलर सूट स्पेशलिस्ट लेडीज एंड जेंट्स। आगे में लोग कंस को दर्जी वाने लगी कृष्ण की मर्जी। सुना कि भगवान ने धोबी को मार दिया। पहले से मीटर लिए खड़ा बड़े प्रेम नगारा। अरे जिंदगानी गमा गई बातों में जिंदगानी। झूठी बातें बता कर में जिंदगानी
जन्म करे और रात में जन्म करी और रात में और राम भजन जीव प्रणाम हरि भजन में जीव प्रणाम लिप करहु ना प्राण राजश्री खातन में